शादी के 8 साल बाद सुषमा मां बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर उसका पति राकेश कुछ खास खुश नहीं था। सुषमा अकेली ही डॉक्टर के पास जाती है, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी राकेश को कुछ कहती तो काम का बहाना कर वह अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी, बच्चे के आने से राकेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। सुषमा सिलाई बुनाई का काम करती थी और साथ में ब्यूटी पार्लर में भी काम करती थी। सुषमा के हाथों में गजब का कमाल था। जिसका भी मेकअप करती थी उसका हुस्न निखर जाता था। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षण व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखी नैन नक्श वाली कविता नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। राकेश के अधीनस्थ होने के कारण काम सिखाने की जिम्मेवारी राकेश के प्रति थी। कविता उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा था। अब तक के अपने अनुभवों से वह जान चुकी थी कि किस तरह के अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई कविता कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि राकेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। कविता बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें राकेश दूसरे लोगों से करवाता। अपने यौवन और शौक अदाओं के बल पर कविता राकेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। पहले राकेश ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक सुषमा उसका इंतजार करती रहती है और फिर अकेली ही खाकर सो जाती है। कुछ दिनों से राकेश के रंग ढंग बदल गए। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर सुषमा नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज़ धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त राकेश की पेंट की जेब से फिल्म के 2 टिकट मिले। थोड़ी हैरानी हुई। राकेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो सुषमा ही जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाती। उसने राकेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया, फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस में एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। इस घटना के बाद से राकेश कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। सुषमा की डिलीवरी का समय नज़दीक था। राकेश ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया। सुषमा अपने माँ के घर चली आई। अपने मायके आने के कुछ दिन बाद ही सुषमा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात बेटी के साथ बीतने लगे। इधर राकेश सुषमा के न रहने पर वह अब बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और कविता की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। कुछ महीने बीते तो सुषमा ने राकेश को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में राकेश ने सुषमा को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। सुषमा को राकेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 2 महीने बीतने को आए मगर राकेश उसे लेने नहीं आए तो उसने राकेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सुषमा को फिक्र होने लगी। आज रविवार है, ऑफिस नहीं गया होगा। दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में? सुषमा सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देखकर सुषमा हैरान रह गई। राकेश ने सुषमा को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा
और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख सुषमा का माथा ठनका। गुस्से में सुषमा की त्योरियां चढ़ गई। पूछा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? राकेश की चुप्पी से सुषमा को सब समझ में आ गया। एक पल के लिए सुषमा को लगा कि वह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो कविता, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। कविता, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। क्या कह रही हो तुम? कविता कहीं नहीं जाएगी, राकेश ने बीच में आते हुए कहा। राकेश की सह पाकर कविता राकेश के साथ खड़ी हो गई तो सुषमा के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कविता की अकड़ देखकर सुषमा से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती सुषमा ने कविता की बाह पकड़कर उसे लगभग ढकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा सुषमा के गाल पर पड़ा। वह सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए राकेश उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। राकेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। राकेश ने सुषमा के सामने ही कविता की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब यह भी सुन लो, मैं कविता से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा आखिरी फैसला है। सुषमा दंग रह गई। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, राकेश ने बिना किसी देर लपेट के दो टूक जवाब दिया। सुषमा अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। राकेश ने जब तलाक का नोटिस भेजा तो सुषमा पूरी तरह टूट गई। रह रहकर सुषमा को वह थप्पड़ याद आता जो राकेश ने कविता की खातिर मारा था। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसका कफन पहनना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो सुषमा अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर बोझ होने की बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। सुषमा दिल कड़क कर चुकी थी। नन्ही जान को अपने माँ की देखभाल में छोड़कर काम पर जाने लगी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी थी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों में उसके हुनर के ग्राहक कायल थे। अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही सुषमा ने नौकरी छोड़ दी। अब खुद का काम शुरू करना चाहती थी। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर सुषमा को राकेश से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर अमित से हुई, जिसने सुषमा को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस में पड़ी सुषमा जब कुछ तय नहीं कर पा रही थी तो अमित ने खुद ही उसकी परेशानियां दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया। सुषमा अमित की एहसानमंद हो गई। अमित के प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के पास ही सुषमा का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती है। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। अमित सुषमा के अतीत से वाकिफ था। इसके अलावा वह कभी भूल से भी सुषमा को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें सुषमा के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने हंसते मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो प्रेम की अंकुर फूटने लगे। अमित ने सुषमा को बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं तो सुषमा को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे अमित के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इधर राकेश को कविता से शादी करके उसके लिए संतुष्टि तो मिल गई थी, लेकिन कविता सुषमा नहीं थी। शादी के बाद भी कविता पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ नहीं थी। उसकी फिजूल खर्ची से राकेश अब परेशान रहने लगा था। कभी गुस्से में झुंझला उठता तो कविता उसका जीना हराम कर देती, तलाक और पुलिस की धमकी देती। अब राकेश के
कि इश्क का भूत जल्दी ही उसके सर से उतर गया। सुषमा के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके राकेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। यह एक बार फिर सुषमा के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह सुषमा के घर और सैलून का पता लगा। एक दिन वह सुषमा के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देखकर सुषमा चौंक उठी कि राकेश को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो सुषमा? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में भी नहीं आ रही हो। राकेश ने उसे भरपूर नज़रों से घूरा। सुषमा अब आधुनिक फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में कहा। वह बोला, सुनो सुषमा, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। राकेश के तेवर नर्म पड़ गए थे। उसने सुषमा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा राकेश के गाल पर पड़ा। सुषमा ने बिजली की फुर्ती से तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। राकेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सुषमा गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो। अब एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक बड़ी सी गाली देकर राकेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो, किस किस के साथ अय्यासी करती हो सब जानता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और फिर सुषमा को बदनाम करने की धमकी देकर राकेश वहाँ से चला गया। सुषमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पर सर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे अमित की ज़रूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। राकेश किसी भी हद तक जा सकता है, यह सुषमा को यकीन था कि वह चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। अमित को कॉल लगाया तो इंगेज जा रहा था। सुषमा के पास उसका विजिटिंग कार्ड था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से सुषमा ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। सुषमा ने उससे अमित के बारे में पूछा और अपना नाम सुषमा बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटी तुम हो सुषमा, आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। सुषमा को थोड़ा अटपटा सा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तभी आंटी आ गई। लो बहू, पहले ये मिठाई खाओ और ये पानी पियो बहू। सुषमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब अमित ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा घर में कोई नहीं था। आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। सुषमा, कल रात को ही अमित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे तुम्हारी तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हारी बच्ची से। सुषमा अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे बताया कि 30 साल पहले मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ कि अमित के सर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से अमित को निकलता देखकर सुषमा हैरान हो गई। मतलब अमित ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब शादी की डेट रखें? अमित ने पूछा तो सुषमा शर्म से लाल हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।